नए साल के शुरू होते ही हम ऐसे ऐसे प्रोमिसेस करते हैं अपने आप से कि इस साल तो ये करेंगे, इस साल एक दिन भी वेस्ट नहीं करेंगे, पूरे रूटीन से रहेंगे। लेकिन कितनी जल्दी 5 महीने, 8 महीने, 9 महीने कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जैसे कि आप खुद देख लो, आपने साल के शुरू में क्या क्या प्रोमिसेस किए होंगे कि इस साल तो मैं ये करूँगा, ऐसे रूटीन से रहूँगा, अपनी बॉडी बनाऊँगा, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करूँगा। लेकिन आज 9 महीने बीत चुके हैं। आप खुद सोचो कि आपने जो प्रोमिसेस किया था क्या वो सब पूरे हुए हैं? मतलब 99.9% लोगों के नहीं होते। बस कुछ लोग ही होते हैं गिने चुने, हजार में सिर्फ एक लोग होते होंगे जो 2024 के शुरू में जो जो प्रोमिसेस किए होंगे उस प्रोमिसेस पे खरे उतरे होंगे। प्लानिंग तो हम लोग बहुत करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, 1 तारीख आने दो, 1 तारीख से तो मैं एकदम रूटीन से रहूँगा। लेकिन कब 1 तारीख से 15 तारीख हो जाता है पता भी नहीं चलता। इतनी जल्दी समय बीत जाता है और फिर अगले 1 तारीख का इंतज़ार करने लगते हैं। और आपका भी अगर 2024 के ये 9 महीने पूरे बर्बाद हो चुके हैं तो आप आज से अभी 3 महीने बचे हुए हैं, तो आप इस 3 महीने में भी 1 साल का काम कर सकते हो। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ काम करो, पूरा हार्डवर्क करो, तो आप इस 3 महीने में भी अपना 1 साल का पूरा काम कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एलोन मस्क की, तो एलोन मस्क पहले एक 10 साल का गोल बनाते हैं कि ये मुझे 10 साल में करना है, और फिर वो उस 10 साल को सोचते हैं कि अब इसको मैं 1 साल में कैसे करूं। मतलब वो 10 गुना मेहनत करते हैं, तब जाके वो 10 साल का काम 1 साल में कर लेते हैं। हमारा 9 महीना बर्बाद हो गया, ओके। तो क्या हम 1 साल का काम 3 महीने में नहीं निपटा सकते? जब कुछ लोग ऑलरेडी 10 साल का काम 1 साल में निपटा दे रहे हैं, तो हम लोग 1 साल का काम क्या 3 महीने में नहीं निपटा सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो 3 महीने बचे हैं ना इस साल के, इसमें मैं आपको एक चैलेंज दूंगा और इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो और फिर देखो अपनी लाइफ में आपका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, बिलीव मी। और इसको विंटर आर्क चैलेंज भी बोलते हैं, क्योंकि ये चैलेंज ना विंटर में शुरू होता है और विंटर में आपको भी पता है कितनी परेशानी होती है सुबह उठने में, इसलिए चैलेंज थोड़ा हार्ड होता है। और अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हो और पूरा कर लेते हो तो यकीन मानो आप कुछ भी कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ना इस चैलेंज को नहीं कर पाते ड्यू टू विंटर, ठंड के चलते नहीं हो पाता उनसे, सुबह नहीं उठा जाता, टाइम से नहीं सो पाएंगे। मैं कुछ आपको रूल्स बताऊंगा, वो अगर आप फॉलो करो अच्छे से तो आप आराम से कर सकते हो, बढ़िया से आप ये चैलेंज पूरा कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 रूल बताने वाला हूँ। इस 5 रूल को आप फॉलो करो और फिर आप देखो आप आराम से इस चैलेंज को पूरा कर लोगे। इस पूरे साल आपका जो काम नहीं हुआ आप इस 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। तो एक तरह से पछतावा होता है ना कि 9 महीने मैंने बर्बाद कर दिए, तो उस पछतावे का आप निवारण कर सकते हो इस 3 महीने के अंदर में। इस 3 महीने में आप खूब मेहनत करो, फिर आप अपना 1 साल का पूरा काम इस 3 महीने में ही निपटा दो। आपने जो जो प्रोमिस किए थे इस 3 महीने में आप पूरा कर सकते हो। 3 महीने कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, 90 दिन होते हैं। आपको 3 से 4 गुना ज़्यादा मेहनत करना होगा और आप पूरा 1 साल का अपना रिकवरी वापस ले सकते हो। तो जो सबसे पहला रूल है, डिसअपियर। बिल्कुल बिल्कुल गायब हो जाओ 90 दिनों के लिए। और गायब होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोगों से बातें करना बंद कर दो, लोगों के दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो, ये नहीं होता गायब होने का मतलब। गायब होने का मतलब होता है कि ऑफलाइन तो गायब हो ही गए, ठीक है, अपने काम पे सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, बाहर ज़्यादा घूम नहीं रहे हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा फालतू का समय नहीं बिता रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया से भी गायब हो जाना है, इंस्टाग्राम से भी गायब हो जाना है, फेसबुक से गायब हो जाना है, व्हाट्सएप से गायब हो जाना है, हर जगह से गायब हो जाना है। मतलब जो जो तुम्हारे कांटेक्ट में लोग हैं वो ऐसे सोचने लगे कि भाई ये चला कहाँ गया, हमेशा ऑनलाइन रहता था, रील भेजता था, ये देख लेता था, रिएक्ट करता था, आजकल ये मेरे रील्स ही नहीं देख रहा है। मैं भेज रहा हूँ 50-60 रील्स मैंने भेज दिया बट इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ऐसे गायब होना है एकदम, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम बाहर घूमोगे, लोगों से बातें करोगे, तो उतना ही ज़्यादा तुम्हारा दिमाग चेंज होगा, फिर अपने चैलेंज से तुम भटक जाओगे। क्योंकि लोग जब तुम्हें बोलेंगे ना, कुछ बोलेंगे, कुछ ताना देंगे, तो तुम्हारा दिमाग कुछ और प्लान करने लगेगा कि नहीं यार ऐसे नहीं होगा, कुछ और करते हैं, और फिर तुम भटक जाओगे अपने गोल से। इसलिए ना किसी से मोटिवेशन लेना है, ना किसी से डिमोटिवेशन लेना है, ना किसी से इरिटेट होना है, कुछ नहीं। चुपचाप एकांत में 90 दिनों के लिए बस अपना काम करना है, बस अपने काम पे ध्यान दो और 90 दिन के लिए बिल्कुल भी डिसअपियर हो जाओ, बिल्कुल गायब हो जाओ। ये सबसे पहला रूल है और ये सबसे ज़रूरी है। सेकंड जो रूल है, क्लियर गोल्स। ठीक है, तुम गायब तो हो गए, तुम एकांत में आके अब बैठ चुके हो। अब तुम्हें पता करना है कि जब 2024 का शुरुआत हुआ था तो मैंने क्या क्या प्रोमिसेस किए थे, और तुमने जो जो अपने आप से प्रोमिसेस किए थे
या अभी जो तुम अचीव करना चाहते हो वो सब एक पेपर और पेन लेके लिखो कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है इस 90 दिनों के अंदर में। एक एकदम क्लियर क्रिस्टल गोल बना लो और फिर भटकना नहीं है। मतलब ऐसा गोल बनाना है कि 90 दिनों तक उस पर अड़े रहना है। ऐसा नहीं कि गोल बना लिए 10 दिन काम किए उसके बाद मन किया नहीं ये तो अच्छा नहीं है कुछ और करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक क्लियर गोल बनाना है और उस पर 90 दिन तक टिके रहना है, उसको छोड़ के भागना नहीं है। ठीक है, अब तुम डिसअपियर हो गए और तुम एक अपना गोल बना लिए कि मुझे क्या करना है। अब देखो अब उस गोल को कैसे अचीव करना है। थर्ड जो रूल है वो है मेक टू डू लिस्ट। डेली अपना एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मुझे क्या क्या करना है, आज मुझे कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। अगर तुम्हारा आज का रूटीन खराब भी हो गया, मान लिया तुमने लेट से उठा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब इसका मतलब नहीं कि आज का तुम्हारा दिन बर्बाद हो गया, नहीं, लेट से उठे वो बस एक हैबिट था जो तुम आज तोड़ दिया, आज तुम फॉलो नहीं किए। वो बस एक चीज़ था जो आपने आज तुमने फॉलो नहीं किया। अभी 100 चीज़ें पड़ी हुई है जो तुम्हें आज कंप्लीट करना है। तो जो जो अपने टू डू लिस्ट में तुम बनाए हो वो सारे कंप्लीट करो उस दिन, चाहे तुम लेट से उठो चाहे पहले उठो, नो प्रॉब्लम। कोशिश करो पहले उठने का, सुबह में सूरज उगने से पहले उठने का कोशिश करो। बट अगर नहीं उठ पाए तो इसका मतलब नहीं कि अब दिन भर बस टाइम बर्बाद करना है, क्योंकि आज का तो रूटीन ही खराब हो गया। अपना टास्क पूरा करना है, जो जो तुमने टू डू लिस्ट बनाया था। और टू डू लिस्ट कब बनाना है? सोने से पहले। जब तुम सोने जा रहे हो उससे पहले टू डू लिस्ट बना लेना है, कल मुझे ये करना है, उसके बाद सोने जाना है, ताकि सुबह उठने में कोई ये झंझट ना रहे कि आज मैं करूँ क्या। जब तुम उठोगे तो तुम्हारे पास एक गोल रहेगा कि दिखेगा कि हाँ मैंने कल रात को ये चीज़ बनाया था, मुझे उसे पूरा करना है, तो तुम आसानी से उठ पाओगे। एक माइंड में काम रहेगा, दिमाग में एक काम रहेगा कि हाँ ये करना है आज। तो टू डू लिस्ट डेली सोने से पहले बनाना है और उसको अगले दिन पूरा करना है, चाहे लेट से उठो चाहे पहले उठो। चौथा जो रूल है वो है डेवलप गुड हैबिट्स। अपना हैबिट्स अच्छा करना है, जैसे कि अपने फिटनेस पे ध्यान देना है। अगर तुम हेल्दी नहीं रहोगे तो फिर अपना काम भी नहीं कर पाओगे। तो अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, अच्छा खाना है, फास्ट फूड जंक फूड ये सब तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। डेली तुम्हें कम से कम 30 मिनट्स वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है, चाहे तुम रनिंग करो कुछ भी करो, लेकिन ऐसा कुछ करो जिससे पसीना बहे, शरीर से पसीना आए, वैसा 30 मिनट्स तक करना है। अच्छी अच्छी जो आदतें होती है ना, वो अच्छी अच्छी आदतें इस 90 दिनों के अंदर में तुम्हें डेवलप करनी है। मैं सबसे अच्छा एक तरीका बताता हूँ जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ। एक डायरी ले लो, छोटी सी डायरी आती है इतनी बड़ी, और मान लो तुम्हें अच्छा लगता है कि हाँ सुबह उठना अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, तो तुम उसमें लिख दो वेकअप अर्ली। मतलब ये एक मुझे आदत डेवलप करनी है कि मुझे सुबह उठनी है, ये एक आदत उसमें लिख लो। फिर तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि हाँ अगर मैं पहले सो जाऊँगा, 7 बजे 8 बजे ही सो जाऊँगा रात को, तो मैं 3 बजे 4 बजे सुबह में उठ सकता हूँ। तो फिर उसमें एक आदत लिख दो कि हाँ वेकअप अर्ली एंड स्लीप अर्ली, मतलब पहले सोना भी है तब जाकर पहले उठ पाएंगे। जितनी भी अच्छी आदतें होती है उसमें नोट करते जाओ और उसको फॉलो करो रोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना तुम्हें मतलब सुपर पावर जैसी ताकत देती है। तो ये चौथा हैबिट है, डेवलप गुड हैबिट्स। जितनी अच्छी आदतें हैं वो सब डेवलप करते जाओ। एंड द लास्ट फाइनल रूल, नेवर गिव अप। अगर तुमने टास्क बनाया आज का कि आज मुझे ये 10 काम करने हैं, मान लो किसी रीज़न से तुम्हारा तबीयत खराब हुआ, तुमने वर्कआउट किया पहले दिन 30-35 मिनट किया, अगले दिन तुमको फीवर वूवर हो गया या तुम्हारा शरीर भयंकर तरीके से दर्द करने लगा, तो उस दिन तुम टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे। 10 काम है तो उसमें 5 हो पाएंगे, 5 नहीं हो पाएंगे। अब इससे ना ऐसा नहीं सोचना है कि वो दिन बर्बाद हो गया, आज का दिन बर्बाद हो गया, अब छोड़ो यार ये चैलेंज में मैं फेल हो गया, ये चैलेंज मैं नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नेवर गिव अप। अगर एक दिन कोई टास्क पूरा ना भी हो तो उसको फिर अगले दिन करो, अगले दिन उसको एक एक करके पूरा करो, लेकिन 90 दिनों तक पूरे टिके रहना है अपने गोल पे, कुछ भी हो जाए लेकिन ये चैलेंज छोड़ना नहीं है। तो इन 5 रूल को एक बार मैं अच्छे से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले डिसअपियर हो जाना है, गायब हो जाओ एकदम। दूसरा है एक क्लियर गोल बना कि मुझे इन 90 दिनों में क्या क्या करना है, उसको अच्छे से पेपर पेन पे लिख लो। तीसरा है टू डू लिस्ट। अपना टू डू लिस्ट बनाओ डेली का, सोने से पहले, कि कल मुझे दिन भर में कौन कौन से काम करना है उसको सोने से पहले लिख के तब जाके सो तुम। चौथा रूल जो है डेवलप गुड हैबिट्स। अच्छी आदतें डेवलप करना है, और इसका क्या मैंने तरीका बताया था, एक डायरी लो, उसमें अच्छी अच्छी आदतें तुम्हें जो अच्छी लगी वो सारी आदतें उसमें लिखो और उसको फॉलो करने की कोशिश करो, उन आदतों को अपने अंदर डेवलप करो। और लास्ट
रूल जो मैंने बताया था, नेवर गिव अप। अगर कभी चैलेंज टूट जाए बीच में तो वहीं से अब छोड़ नहीं देना है, वहीं से फिर शुरू करना है। 90 दिनों तक अपने चैलेंज पे अड़े रहना है, डेली कंप्लीट करना है ये चैलेंज 90 दिनों के लिए। ये तुम एक एक दिन के लिए अलग अलग चैलेंज लो, मतलब ऐसा नहीं कि 90 दिन का चैलेंज है तो अगर एक दिन भी टूट गया तो चैलेंज ख़त्म, अब हो गया मैं दूसरा काम करूँगा, नहीं। अगर एक दिन ख़त्म भी हो गया तो नेक्स्ट दिन फिर तुम्हारा चैलेंज स्टार्ट हो जाना चाहिए। 5 रूल्स को तुम्हें फॉलो करना है अगले 90 दिनों के अंदर में, और फिर देखना, मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, बिलीव मी। और ये बहुत हार्ड भी होने वाला है ड्यू टू विंटर। अगर चैलेंज एक्सेप्ट है कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड एंड काम पे लग जाओ।